तो अब बात करते हैं मैम, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 जो है वो 2 बार आ रहा है तो उनके एट्रीब्यूट्स कैसे होंगे? यहाँ पर जो है नंबर 2 अब 2 टाइम आया तो मीन्स जो मैंने बात करी है कि ये सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, इंट्यूशन पावर। बेस्ट ये करियर ऑप्शन क्या रहते हैं मल्टीपल 2 आने के लिए, जिनके 2 बार है? जिनके 2 बार हैं उनको मैं कहूँगी कि अभी मैंने कहा कि अच्छे काउंसलर हो सकते हैं आप, क्योंकि इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है आपकी। तो अब हम बात करते हैं मैम, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 2 जो है अगर वो 3 टाइम्स आ रहा है तो उनके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? अब इनके ना मूड स्विंग्स जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। मूड स्विंग्स के बाद अगर हम इनको कहें तो इनकी इंट्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। 222 की ये निशानी है। सबसे ज़्यादा लव मैरिज अगर हम कहें तो 222 वाले करते हैं। और मैम क्या बेस्ट करियर ऑप्शंस रहते हैं इनके लिए? करियर ऑप्शंस में अगर हम कहें तो इनको ना हमेशा ऐसा काम करना चाहिए जो कि कहीं ना कहीं पानी से रिलेटेड हो। तो मैम अब बात करते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है, उनके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? उनके मूड स्विंग्स होंगे ही होंगे, ये पक्की बात है। इमोशंस वाइज वो अपनी इमोशन पेरेंट्स को नहीं बताएंगे, वो चिड़चिड़ करेंगे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल 2 के बारे में, कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर 1 या उससे ज्यादा बार आता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो आपको क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, आपके किस करियर में आपको जाना चाहिए, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, और क्या आपके एडवांटेजेस होंगे, क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। एंड थैंक यू सो मच हमारी इस सीरीज को इतना प्यार देने के लिए। अभी हमने लास्ट पॉडकास्ट किया था मल्टीपल 1 पर, और आप लोगों ने इतने अच्छे व्यूज दिए, इतने कमेंट दिए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एंड चैनल को आज प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बहुत शुभ दिन है। हमें फटाफट, आपको पता ही है कि वो 1 लाख का टारगेट पूरा करना है। तो आज हम बात करेंगे मल्टीपल 2 के बारे में। तो जिन लोगों का भी इंटरेस्ट है न्यूमरोलॉजी में, सीख रहे हैं, स्टूडेंट हैं, कंसल्टेशन करना चाहते हैं या पता करना चाहते हैं कि मल्टीपल 2 आ रहे हैं डेट ऑफ बर्थ में, तो उसके क्या एट्रीब्यूट्स होंगे। फॉर एग्जांपल आपकी डेट ऑफ बर्थ 22 हो सकती है, 12 हो सकती है, 2 हो सकती है, 21 हो सकती है, या और फिर मंथ। ठीक है, तो इस बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट पॉडकास्ट देखना, सो दैट कि आपको पूरी चीज समझ में आ पाए। तो स्वागत करते हैं हम अपनी गेस्ट का, न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम। नमस्कार मैम, राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे ध्रुव। कैसे मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम सबसे पहले तो हम व्यूअर्स को थैंक्स करना चाहेंगे, जो लोग हमें इतना प्यार करते हैं, और इतने अच्छे व्यूज आते हैं, इतने लोग प्यार कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, आपको इतने लवली कमेंट्स आते हैं। कोई स्वीट मैम कह रहा है, कोई कह रहा है वर्ल्ड बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट। तो इतने इन व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं इनका बिल्कुल धन्यवाद करती हूँ कि इन लोगों ने मुझे पसंद किया। और जब ये लोग मुझे पसंद करते हैं, सब लोग मुझे देखने वाले, मुझे प्यार करने वाले, तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आती है कि मुझे और अपने आप को बेटर बनाना है, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। मैं ऐसे पॉडकास्ट करूँ जिसमें घर बैठे इन लोगों को बहुत कुछ मिल जाए, बहुत कुछ सीखने को मिल जाए। क्योंकि ध्रुव, मेरा मानना ये है कि कोर्सेज तो हम लोग कराते ही कराते हैं, और उसमें सब लोग, जिन लोगों ने सीखना है वो आ जाते हैं, जिनको आगे बढ़ना है। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो लोग कोर्स नहीं करना चाहते, फिर भी न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है, अपने घर के बारे में जानना चाहते हैं, अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं। तो कम से कम कुछ ऐसे हम चीज़ें ज़रूर, ये मीडिया हमें मिला है ना, पहले तो नहीं था जी। लेकिन आज ये यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिल गया, जहां हम यहाँ बैठे, घर बैठे, जो लोग सीखना नहीं चाहते उनके लिए बहुत कुछ बता सकते हैं। और इसमें मैं कोई बुराई नहीं मानती। बिजनेस अपनी जगह है जो हम लोग कर रहे हैं, बट समाज के लिए वही कुछ करना, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आप ही लोगों ने तो हमें इतना प्यार दिया है, सही बात है। आप ही लोगों की वजह से आज हम बिजनेस कर रहे हैं, और आप ही लोगों को अगर हम कुछ वापस दे सके तो यही मेरा उद्देश्य है बस। तो मैं वादा करता हूँ सभी से कि अगर आप ये पूरा पॉडकास्ट देख लोगे, तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 बार या उससे ज्यादा बार 2 आ रहा है, तो आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। ये प्रॉमिस है इस पॉडकास्ट से, क्योंकि 1 घंटे की कन्वर्सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर एक क्वेश्चन का मैं मैम से आंसर ले पाऊँ। तो शुरुआत करते हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन यही है
कि किसी की डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 2 है तो वो कैसे ग्रिड बनाए, कैसे काउंटिंग करे और कैसे चेक करे? बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हमने यही देखना है, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता चलता कि हम मैम तो 2 बात कर रही हैं कि ये नंबर जो है मल्टीपल है तो ऐसा होगा, बट वो है कैसे मल्टीपल, हम कैसे चेक करें? तो सब लोग अपनी-अपनी नोटबुक उठा लीजिए और उसके बाद जो है आपको करना क्या है, आप लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ अपनी नोटबुक में लिख लेनी है। चलिए यहाँ पर ना हम शाहरुख खान की डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, जी। क्योंकि सब उससे कनेक्ट है, तो जल्दी से आप लोग चाहे अपनी ले लीजिए, मैं वहाँ यहाँ पर शाहरुख खान की डेट ऑफ बर्थ बोल देती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है 2 ऑफ नवंबर 65 है, ठीक है? तो जब हम लिखेंगे सेकंड, तो 1 टाइम उसके ग्रिड में जो है नंबर 2 काउंट करेंगे, ठीक है? फिर 11 लिखेंगे, फिर 1967 लिखेंगे। अब जब पूरी डेट ऑफ बर्थ को उसके टोटल करते हैं तो 7 आता है, यानी कि इसके ग्रिड में हमने जो 2 की बात की, बाकी नंबर्स आप लिखिए, लेकिन हमने जो 2 की बात की, तो अगर हम पूरी डेट ऑफ बर्थ देखें तो 1 टाइम ही 2 आया और उसी 2 को हमने मूलांक बना लिया, तो हम उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ये शाहरुख खान की डेट ऑफ बर्थ में उसके ग्रिड में सिर्फ 1 टाइम 2 आता है। ऐसे ही मान लीजिए हम कोई और डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं जिसमें डबल 2 आ सकता है। चलो सलमान खान सबको पता है ना? सब जानते हैं ना इन लोगों को, तो इसलिए मैं इनकी ले रही हूँ। तो जैसे हमने लिखा उसका 27, फिर लिखा 12, फिर लिखा 1965, तो यहाँ से ही आपको देखने से पता चल रहा है 27 का 1 2 हो गया, 1 टाइम आ गया, और 12 का भी जो है 2, ये 2 टाइम आ गया, है ना? और अनदर 2 नहीं है उसके पास, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ में जब हम ग्रिड बनाएंगे तो 2 वाले बॉक्स में हम डबल 2 लिखेंगे। तो इस तरह से आप, और उसका जो मूलांक भाग्यांक है वो 9 और 6 है, तो वहां 2 नहीं आ रहा, तो इट मीन सलमान के पास जो है वो डबल 2 है, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ को लिख लीजिए, एक ग्रिड बनाइए जिसे लोशो ग्रिड कहते हैं, क्योंकि लोशो ग्रिड हर एक को आता है बनाना, इसीलिए मैं इसी से समझा रही हूँ। जबकि मेरा वैदिक जो है उस पर ज्यादा विश्वास है, मैं पढ़ाती भी वैदिक, बहुत अलग ही क्लासेस चलती हैं मेरी, लेकिन फिर भी यहाँ हम एक आम जनता से जब जुड़ते हैं तो वो बात करेंगे जो कि सबको समझ में आए, है ना? तो इसलिए मैं यहाँ लोशो ग्रिड बनाने के लिए आप लोगों को कह रही हूँ, आप लोशो ग्रिड बनाइए, अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ में देखिए 2 के कॉलम में आपके कितने 2 आते हैं। इसमें आपको मूलांक और भाग्यांक प्लस करना बहुत जरूरी है, मींस उसको भी लिखना है, ऐसा ना हो कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिख लें। जी। हाँ, तो मूलांक और भाग्यांक भी आपको लिखना है। और अगर किसी का मूलांक 2 आ रहा है कंप्लीट, मतलब आपका अगर 11 बॉर्न हो तो आपका मूलांक 2 हो गया, और आप पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करोगे वो 2 आ रहा है, तो वो भी काउंट हो जाता है, यस, है ना? ये भाग्यांक होता है और वो भी आपको अपने ग्रिड में लिखना ही लिखना है। तो हम शुरू करते हैं कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 1 टाइम है तो उनकी क्या एट्रीब्यूट्स होंगे? नंबर 2 पहले तो समझना होगा कि होता किसके लिए है ना? और वही नंबर 2 अगर 1 टाइम है उनके सेम एट्रीब्यूट्स होंगे। रीजन, नंबर 2 जो है मून से कनेक्टेड है, और मून क्या है? बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही प्यारा सा एक ग्रह है, लेकिन मून की क्वालिटी क्या है? 15 दिन इसने घटना है और 15 दिन इसने फिर से बढ़ना शुरू करना है, ठीक है? तो ये सेम एट्रीब्यूट सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, प्यारे से होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, है ना? सुंदरता जो है, मैं जहां तक मानती हूँ, एक तो मन की सुंदरता होती है, इसको हम बहुत ज्यादा, मेरा मानना है, इंसान कभी गोरा काला कैसा ये सुंदर नहीं होता। अट्रैक्शन जब आपके चेहरे पे जो आता है ना, जिससे मैं कहती हूँ कि सुंदर होते हैं, वो आपका अगर मन सुंदर है तो आपके चेहरे का अट्रैक्शन ही अलग होता है। तो ये है नंबर 2 रीजन, मन से जुड़ा हुआ नंबर है, जिसका मन भी सुंदर हो, है ना? दूसरा, अट्रैक्टिव तो ये लोग हो गए, उसके साथ साथ अब ये अट्रैक्शन होने के साथ साथ ये लोग सेंसिटिव होते हैं, दूसरों की ना केयर करने वाले होते हैं, उनको पता होता है किससे कितनी बात करनी है, कैसे करनी है, किसी को हर्ट नहीं करेंगे वो कभी भी, तो सोच समझ के बोलना, ये नंबर 2 की क्वालिटीज हैं, है ना? ये नंबर जो होता है ये रिलेशनशिप का नंबर है। आप
रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करते हैं। क्या रिलेशनशिप सिर्फ फैमिली में नहीं, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोवर्कर के साथ, अपने, अब जैसे मैंने अभी सबसे पहले शाहरुख खान की डेट ऑफ बर्थ ली, आप लोगों को अभी बताया कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 टाइम 2 आता है, जो कि उनका मूलांक है, 1 टाइम ही आता है। ये जितने एट्रीब्यूट्स बताए, अगर आप उनकी पर्सनालिटी को देखो तो क्या आपको दिखाई देते हैं? शाहरुख खान का अगर हम फीचर्स वाइज चेहरा देखें तो बहुत खूबसूरत नहीं है वो, लेकिन उनमें अट्रैक्शन कितना है? ये नंबर 2 के कारण। क्रिएटिव नंबर है, आर्टिस्टिक नंबर है। क्यों? क्योंकि आप देखो कोई भी आर्टिस्ट होगा अगर, तो ये मैं नहीं कह रही कि हर आर्टिस्ट के पास नंबर 2 होगा, क्योंकि आर्टिस्ट नंबर 6 भी है, नंबर 7 भी है, नंबर 9 को भी हम कहते हैं कि ये आर्टिस्ट नंबर है। तो हमारे पास 4 नंबर ऐसे होते हैं। हाँ, नंबर 3 को भी हम कहते हैं। मैं आगे जब नंबर 3 के में आऊंगी तब आपको बताऊंगी कि किस तरह से है, लेकिन अभी हम नंबर 2 की बात करें जी। तो जिसको हम प्योरली आर्टिस्टिक नंबर कहते हैं, हम कहते हैं, हम यहाँ के जो स्टूडेंट्स भी हमारे पास आते हैं तो उनको भी हम कहते हैं भाई फाइन आर्ट्स में चले जाओ, भाई आप आर्टिस्टिक फील्ड में चले जाओ, है ना। केयरिंग नंबर बहुत ज्यादा है ये, तो ये दूसरों को हर्ट नहीं करता, इसमें ये एट्रीब्यूट्स जरूर आते हैं। आर्टिस्टिक होने के साथ साथ ये नंबर एक ऐसा है जो नर्चिंग नंबर कहलाता है, ओके, है ना। तो ये नंबर जो है ये इतना खूबसूरत नंबर मैं इसको मानती हूँ कि जैसे कि सूर्य से ये रोशनी लेता है, अगर इसका एक एट्रीब्यूट देखें तो जब हम सूर्य से रोशनी लेने की बात कर रहे हैं, मीन्स इसको सपोर्ट चाहिए, अकेला नहीं रह सकता ये, ठीक है। तो यानी कि इसको ना सब लोगों का पुश चाहिए थोड़ा सा। अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, 11 बॉर्न है, यानी कि नंबर 2 मूलांक है ना उनका, तो ये नंबर 2 जो है आर्टिस्टिक तो है ही। अब अमिताभ बच्चन की आप आवाज देखिए, आप उनका बोलने का ढंग देखिए, आप उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, तो ये सब चीजें जो है ना नंबर 2 कितना भी उनके, मैंने जब पिछली बार आपको बताया था कि अमिताभ बच्चन में 5 टाइम्स 1 है, इस कारण उनका कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन उनमें आपने जो हम्बलनेस देखी होगी, उनमें आपने जो सेंसिटिविटी देखी होगी, आप केबीसी देखिए, वो लोगों की बात को समझते हैं डीपली, देन उनसे आंसर करते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं, इमोशनली जुड़ जाते हैं। नंबर 2 है जो किसी से भी इमोशनली अटैच हो जाता है। नंबर 2 अपना नहीं सोचेगा, वो दूसरों के लिए जो है काम करने वाला नंबर है। तो अगर डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 सिंगल टाइम है तो कितना, मतलब मूलांक भाग्यांक से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो, या उसकी पावर जो है वो मूलांक और भाग्यांक के बाद आती है? उसकी पावर मूलांक और भाग्यांक के बाद ही आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल अगर हम कहें तो नंबर जो है वो मूलांक या भाग्यांक ही होता है। अगर आपका मूलांक और भाग्यांक नंबर 2 नहीं है तो हाँ, उसकी पावर उसके बाद आएगी। यहाँ पर मैं एक और चीज कहती हूँ, ये ना पॉडकास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे मुझे लगता है कि जब मैं अगले पॉडकास्ट में आऊँ तो कुछ और बता दूं, ताकि आप लोगों को। यहाँ ना एक लड़की ने लिखा था कि मेरी बेटी के पास तो नंबर 1 टाइम आता है, उसके बावजूद जो है वो तो कम्युनिकेशन स्किल गजब की है और बहुत ही एक्टिव है, स्टेज पे इतना, तो ये गलत है। मैंने उसको आंसर किया था कि आपके पास नंबर 3 है, आपकी बेटी की जो डेट ऑफ बर्थ आपने लिखी है नंबर 5 है, और ये दोनों भी कम्युनिकेशन के नंबर है, तो मैंने ये लिखा था। तो यहाँ पर ना हम लोग इसके सब्स्टिट्यूट भी बता देंगे, वो मिसिंग में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। एक और चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगी ध्रुव, कि जैसे कि अभी आप शाहरुख खान की मैंने बात की, ऐसे ही अजय देवगन नंबर 2 मूलांक के हैं जी, ठीक है। उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी नंबर 2 से शुरू होती है, ठीक। 2 अप्रैल 1969, 1 टाइम 2 आता है। अभी आप दोनों की पर्सनालिटी देखो तो आप कहोगे वो तो लबी डबी जैसी पर्सनालिटी है, शाहरुख खान रोमांटिक, एज अ रोमांटिक हीरो पहचाना जाता है, और नंबर 2 की आप एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं उनमें बड़े ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अजय देवगन जो हैं वो भी मूलांक 2 के हैं, बट उनकी पर्सनालिटी जो है वो कैसी है, एक रफ एंड, हाँ बिल्कुल सिंघम, है ना, तो एक टफ पर्सन जैसी जी। तो फिर कैसे हम पहचाने कि नंबर 2 है तो सेम होगा। हम लोग अगर अजय
देवगन को कहें तो 100% उनमें नंबर 2 के अगर मूलांक है तो वो सारी पर्सनालिटी आएंगी उनमें। जी वो केयरिंग होंगे, सेंसिटिव होंगे, इमोशनल होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन ये जो चेंज आया है ना, ये मूलांक के कारण आया है। शाहरुख खान जो है, भाग्यांक के कारण सॉरी आया है। शाहरुख खान जो है वो 2 और 7 के हैं, यानी कि मूलांक 2 है और भाग्यांक 7 है उनका। जी अजय देवगन जो है 2 और 4 के हैं। अब जहां 4 नंबर आ गया वहां टफनेस आ गई, वहां दोनों सॉफ्ट नंबर थे, वहां दोनों क्रिएटिव नंबर थे। यहाँ पर जो है एक टफनेस आ गई, एक प्रैक्टिकल नंबर साथ में आ गया, राहु आ गया, है ना। तो ये चीजें जो है ना, मैं आज आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि शायद अगली सीरीज जो इसके बाद आएगी ना, मैं इन्हीं कॉम्बिनेशंस के ऊपर लेकर आऊंगी। और ये कमेंट आया है मुझे कि मैम प्लीज ये सीरीज स्टार्ट कीजिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि 2 मूलांक अभी देखते जाएंगे, लेकिन आपको एट्रीब्यूट्स अलग अलग दिखाई देंगे, क्योंकि मूलांक भाग्यांक अलग बदल जाते हैं। मैम बहुत सारे कमेंट्स तो आपके कोर्सेज के लिए भी आते हैं कि आप कहाँ सिखाते हो, किस तरीके से सिखाते हो, क्या ईस्टर्न जोन में अवेलेबल है, इस टाइप के भी कमेंट आते हैं। देखिए किसी भी जोन में अवेलेबल है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन ही कोर्सेज चलते हैं। और सबसे प्यारा कोर्स मेरा GCC है, यानी कि ग्रैंड चैंपियन कोर्स, जो जिसमें हर चीज है। आप जो सोच नहीं सकते कि न्यूमरोलॉजी में क्या होगा, सब कुछ है। वीक में 2 डेज में ये कोर्स अब लेकर आ रही हूँ। 2 Feb से ये कोर्स स्टार्ट है मेरा। और ये कोर्स जो है ये 8 महीने तक चलेगा, क्योंकि मैंने 60 क्लासेस लेनी है। ठीक है। और जो लोग फीस जो है पूरी नहीं देना चाहते एक साथ, काफी लोग होते हैं, तो उनके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शंस निकाला है कि आप पर मंथ एक EMI आपकी बन जाएगी, आप पे करते रहिए। और फिर ये भी तो है कि अगर आपको मैं पसंद नहीं आती तो पहले मंथ की EMI देके आप बाहर चले जाइए। और ये तो गारंटी है कि जो एक बार मेरे से जुड़ गया वो मेरे से दूर होता ही नहीं है। नंबर 2 की हूं ना तो वापस आते हैं नंबर 2 पर, है ना। तो नंबर 2 जो है, बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि हमने अभी सिर्फ बात क्या की है, हमने सिर्फ शाहरुख खान, अजय देवगन, फिल्म इंडस्ट्री। तो क्या नंबर 2 जो है वो एक बिल गेट्स का भी है, उसके पास भी स्टार्ट ही 2 से होता है, 28 बॉर्न है। ओह माय गॉड। ठीक है। तो ये नहीं है कि आप नंबर 2 हैं तो आप आर्टिस्टिक फील्ड में होंगे, आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, बट आपका जो सोचने का ढंग होगा अपने एरिया में, वो कहीं ना कहीं आप उससे बहुत अटैच होकर रहेंगे, है ना। बिल गेट्स के अलावा एलन मस्क, ये भी 28 बॉर्न है। ये भी 28 है। यस। सबके मूलांक 3 आ रहे हैं मैम, सॉरी एक आ रहे हैं, एक आ रहा है, बट उनका स्टार्टिंग 2 नंबर उनके पास है। तो वो लोगों से कितना कनेक्ट कर पाए अपने प्रोडक्ट को लेकर, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल भी हैं, और इसके साथ साथ लोगों के साथ उनका कनेक्शन देखो कि अपने एक बिजनेस में कनेक्शन कितना ज्यादा है। तो नंबर 2 आपका रिलेशनशिप कहा ना मैंने, तो रिलेशनशिप है ना उनके साथ, कि उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया वो कनेक्ट हुए उसके साथ, कनेक्शन का नंबर है। तो हम कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं सिंगल 2 वालों के लिए? नहीं, सिंगल नंबर में नेगेटिव पॉइंट्स नहीं मिलेंगे आपको, हमेशा उसके साथ पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेंगे। सिंगल की यही खासियत है। क्या बात है। तो जितने भी डेट ऑफ बर्थ जिनकी 2 जो है वो एक बार आता है, यू ऑल आर लकी। यस, मैं यही कहूंगी, क्योंकि नंबर 2 होना बहुत अच्छी बात है। हम लकी हैं कि हमारे पास नंबर 2 है, क्योंकि हम लाइफ में सबके साथ मिलजुल कर रहने के लिए आए हैं। सही बात। प्यार बांटने के लिए आए हैं। तो अब बात करते हैं मैम, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 जो है वो 2 बार आ रहा है, तो उनके एट्रीब्यूट्स कैसे होंगे? यहाँ पर जो है नंबर 2 अब 2 टाइम आया, तो मीन्स जो मैंने बात करी है कि ये सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, इंट्यूशन पावर, ये नंबर 2 की एक खासियत है। हमारा ये 3rd आई चक्रा होता है, जहां पर लेडीज जो हैं वो बिंदी लगाती हैं। ठीक है। इसका जो प्लैनेट है वो मून है, यानी कि हमारी जो इंट्यूशन पावर है, 3rd आई चक्रा को हम इंट्यूशन से जोड़ते हैं। हमेशा कहते हैं ना कि सबसे पहले अगर आपको इंट्यूशन चाहिए तो अपना 3rd आई चक्रा एक्टिवेट कर लीजिए। ठीक है।
तो ये जो डबल 2 है ना, इसमें इंट्यूशन पावर काफी अच्छी होती है। अच्छा। इन लोगों को पहले से ही आभास हो जाता है, या ये किसी को किसी बहुत अच्छे से रीड कर सकते हैं। इनको पता चल जाता है कि कौन से 2 मिनट बात करेंगे, आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। ऐसा नहीं है अंतर्यामी आपके मन की बात बता देंगे, लेकिन बात करते करते इनको काफी आभास हो जाता है इन चीजों का, अपनी इंट्यूशन के थ्रू, कि आप क्या मूड लेकर आए हो और आपसे कैसी बात करनी चाहिए। आपसे बात करके इनको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कैसे अपने सांचे में ढालना है। बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, क्योंकि दूसरों के मन की बात पढ़ रहे हैं, उनसे बात करके समझ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे साइकोलॉजिस्ट होते हैं। आप इनसे अगर काउंसलिंग लेंगे ना, तो ये आपकी बात समझ के और आपको इतना अच्छा सल्यूशन दे देंगे कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि भाई इनसे बात करने के बाद हम बिल्कुल कूल हो गए। हमें ऐसा लगा कि हमारे जैसे दर्द पे एक मलहम लगा दिया गया हो, है ना। बहुत ही आपको ऐसा लगेगा कि हम पॉजिटिव हो गए। ये लोगों को पॉजिटिव कर सकते हैं। एक नेगेटिव पर्सन इनके सामने भेज दो, ये उनको उसको बड़ा बूस्ट अप करके, मोटिवेट करके, पॉजिटिव करके भेज देंगे। तो आपको पता है नंबर 2 किस में है? सबसे पहले मेरे में है। ठीक है, 2 मूलांक की भी हूँ और दिसंबर बॉर्न भी हूँ, तो नेचुरल है ना डबल 2 आया। तो इसमें कुछ खराबी भी होती है, ऐसा नहीं है कि अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन फिर भी अभी मैं पॉजिटिव साइड बता रही हूँ। पॉजिटिव साइड ये है, थोड़े इमोशनल ज्यादा होंगे, तो लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, जल्दी अटैच हो जाते हैं, लोग भी इनकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऑरा ऐसा होगा कि जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे। रतन टाटा डबल 2 आता है। रतन टाटा की डेट ऑफ बर्थ में डबल 2 आता है। सलमान खान की डेट ऑफ बर्थ में डबल 2 आता है। मैं अब जब जो डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप इनकी पर्सनालिटी देखो, क्या ऐसा हो रहा नहीं है जो लोग अट्रैक्ट हो जाते होंगे? बिल्कुल। आप रतन टाटा की देखिए, जबकि वो अगर आप उनकी डेट ऑफ बर्थ देखें तो वो 6 और 1 के हैं। मूलांक भाग्यांक उनका बिल्कुल अलग है। जब ये नंबर्स आएंगे तब हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम नंबर 2 की बात करें कि क्या ग्रिड में आता है, तो भी अट्रैक्शन है ना, तो भी वो पावर है ना कि आप अपने आप को, और आप देखिए कि क्या वो लोगों का कितना भला करते थे, कितने केयरिंग थे अपने को-वर्कर्स को लेकर। उनके बारे में जो बातें सुनी गई हैं वो आप खुद सारी दुनिया जानती है, सही बात है ना। तो ये चीज आप जो है रतन टाटा तो मैम ये मान के चलिए कि अब तो खैर वो भगवान उनकी सोल को शांति दे, लेकिन सोसाइटी के लिए जो उन्होंने किया है और इंडिया के लिए जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल, बिकॉज ऑफ डबल 2 ध्रुव, डबल 2 ऐसा ही होता है। डबल 2 कभी सेल्फिश नहीं हो सकता। उनको तो न्यू एज कर्ण भी कहते हैं कुछ लोग, इतने बड़े दानवीर थे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो आज उनकी नेटवर्थ जो है कहते हैं कि बहुत ज्यादा होती, लेकिन वो इतना ज्यादा दान करते थे जिसका कोई लिमिट ना हो। बिल्कुल। तो नेगेटिव एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं मैम मल्टीपल 2 वालों के? अब मैंने कहा इमोशनल और ज्यादा होंगे। अगर इमोशन का नंबर है, सिंगल पर्सन भी इमोशनल है अगर सिंगल 1 है, अब वो डबल 2 आया तो ये और बढ़ गए। अब इमोशंस में आकर हम लोग थोड़ा अपना नुकसान भी कर देते हैं। कैसे कि अब कोई हमारे पास आया तो उसने प्यार से हमें 2-4 शब्द कहे तो हम थोड़ा पिघल जाएंगे जल्दी, है ना, नहीं चल इसकी मदद कर देते हैं, तो नुकसान कर जाते हैं अपना। बिकॉज ऑफ इसको आप नुकसान कहो, मैं नहीं मानती नुकसान, मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों की मदद है तो क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, है ना। तो लेकिन हाँ, बिजनेस वाइज देखें तो इसी कारण, ज्यादा सेंसिटिव होने के कारण, ज्यादा इमोशनल होने के कारण ये अपना नुकसान कर जाते हैं। बेस्ट करियर ऑप्शन क्या रहते हैं मल्टीपल 2 वालों के लिए जिनके 2 बार हैं? जिनके 2 बार हैं उनको मैं कहूंगी कि अभी मैंने कहा कि अच्छे काउंसलर हो सकते हैं आप, क्योंकि इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है आपकी। आप अच्छे साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, एक अच्छी नर्स हो सकते हैं, क्रच खोल सकते हैं। कैश फ्लो के नंबर को भी हम नंबर 2 कहते हैं। तो अगर आपके पास बैलेंस में नंबर 2 है, 1 टाइम है 2 टाइम है, इसको हम बैलेंस कहते हैं। फिर भी
तो आपका कैश फ्लो अच्छा होगा, आपके पास पैसा कहीं से भी आए, देखिए कितना है, आप करोड़ोंपति हैं या लाखोंपति है, वो बात मैं यहाँ नहीं कर रही। कैश फ्लो का मतलब होता है कि रोज की इनकम आना। तो आप एक ऐसा बिजनेस भी कर सकते हैं जिसमें रोज की इनकम आती हो, वो आपको बहुत सूट करेगा। और इनके पास पैसा कहीं ना कहीं से आता भी रहता है, ये है, आता है और जाता है, बिजनेस ऐसा ही होगा इनका। इसके साथ साथ आप जो है पानी से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, है ना, क्योंकि नंबर 2 वाटर है ना, तो पानी से रिलेटेड बिजनेस बहुत अच्छा होगा। कैश फ्लो है, फाइनेंस से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं कि पैसा आ रहा है जा रहा है, आप किसी फाइनेंसर है, आप किसी को पैसा दे रहे हैं, फिर वो आपको वापस दे रहा है, तो वो वाला काम जो है ये बहुत ही अच्छा इनके लिए माना जाता है। नेवी, बिस्लरी प्लांट, जूसेस के काम, मिल्क प्रोडक्ट के काम, ये इतने सारे काम है इनके लिए, है ना, कोई भी चूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। एंड रिलेशनशिप वाइज कैसे रहते हैं, लॉयल होते हैं? बिल्कुल लॉयल होते हैं, अगर 1 टाइम एंड 2 टाइम है तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। ऐसे लोगों से आप बहुत अच्छे, ये आपका जैसे कहते हैं ना मदरली केयर करना, ये आपकी फैमिली के लिए वो पर्सन होते हैं जो मदरली सबके केयर करते हैं, क्यों मदर का नंबर है ना नंबर 2, और बैलेंस में है। थोड़ा सा डबल 2 आएगा तो जल्दी रो देंगे, है ना, ओवर इमोशनल हो जाएंगे। आपने नहीं, वो तो इतनी सेंसिटिव है कि वो आपसे अटैच हो गए एक बार, और आपने कहीं हर्ट कर दिया, क्योंकि आप किस नंबर के हैं दूसरे को नहीं पता, है ना, तो हो सकता है कि आप इतने प्रैक्टिकल हो, आप थोड़ा हर्ट कर दो, अब ये इमोशनली अटैच हैं तो थोड़ा सा रो देंगे कि हमने आपके लिए इतना किया, हम इतने इमोशंस, आपने ध्यान ही नहीं दिया, हमारा बर्थडे चला गया, आपने कैसे नहीं ध्यान रखा, तो वो चीजें इनमें बहुत होंगी कि इनको गिफ्ट्स बहुत चाहिए, इनको मदरली ट्रीटमेंट चाहिए बिल्कुल, कि प्यारा सा सब पूछें, पैम्परिंग, अगर मैं वर्ड यूज करूं तो पैम्परिंग चाहिए चाहिए भाई, है ना, तो ये चीजें इनमें होती हैं। बेबी केयर चाहिए होती है। हाँ चाहिए चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको रतन टाटा का एग्जाम्पल बताया, तो एक और बहुत महान हस्ती हैं जिनका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जी, जिनको भी हम रतन टाटा से कहीं कम नहीं आते, जो कि अमिताभ बच्चन। क्या बात है ना, 11 बॉर्न है, 2 आ गया, और 1942 उनका बर्थ है, वहां से 2 आया, डबल 2 है। आप इस हस्ती को अगर आप लेंगे तो आप बताइए कि कितना केयरिंग है, कितने इमोशनल हैं, लोगों से अटैच हो जाना। आज केबीसी में देखिए जो भी पर्सन आता है वो उनको गले लगा लेते हैं, उनमें कितने हम्बल हैं, कोई उनमें वो चीज नहीं है कि मैं द अमिताभ बच्चन हूँ, नहीं है उनमें, है ना, लोगों से कैसे घुल मिल जाते हैं एकदम, और आर्टिस्टिक तो है ही, ये तो दुनिया जानती है। सही बात। अभी लास्ट एपिसोड केबीसी का था, कितना उन्होंने गाया, कितना उन्होंने मजा किया, जितने लोगों ने देखा होगा, मैं तो बैठ के देख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, कितना उन्होंने एक अपने, कभी अपने पुराने गाने, कभी अपने फादर की कोई लिरिक्स, कभी कुछ, तो बहुत अच्छा उन्होंने एंटरटेन किया। तो ये नंबर 2 की बहुत बड़ी क्वालिटी है जो आपको अमिताभ बच्चन में देखने को मिलेगी। मैम लीजेंड है वो, बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग अमिताभ जी से बहुत प्यार करते हैं। तो अब हम बात करते हैं मैम, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 2 जो है, अगर वो 3 टाइम्स आ रहा है तो उनके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? अभी मैंने आपको बताया कि नंबर 1 और 1 टाइम आए अगर 2, और 2 टाइम अगर 2 आए तो ये फिर भी बैलेंस है ना। अब वहीं पर जब मल्टीपल 2 में हम कहें कि अगर 2 3 टाइम्स आ गया है तो ये इम्बैलेंस हो जाता है, डिस्टर्ब 2 कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं, रीजन उसका क्या है? इसका रीजन ये है कि कोई भी नंबर अगर जब मल्टीपल होता चला जाता है तो वो अपने ही एट्रीब्यूट से एंटी हो जाता है। अब ये किन किन एट्रीब्यूट से एंटी होगा? ओवर इमोशनल हो जाएंगे, यानी कि डिस्टर्ब हो गए। अब ऐसा पर्सन जो ओवर इमोशनल हो वो बहुत सारी गलतियां कर सकता है इमोशंस में आकर, अपना ही नुकसान करेगा, दूसरे का तो नहीं करेगा, अपना ही नुकसान कर लेगा। ओवर सेंसिटिव हो गया तो जल्दी हर्ट हो जाएगा। अब किसी ने कुछ कह दिया, एकदम कहते हैं ना टची पीपल, है ना, जल्दी से हर्ट हो गए तो वो भी अपना ही नुकसान करेंगे, ज्यादा सोचेंगे, नेगेटिविटी आती चली जाती है। अब आप ज्यादा सोचोगे तो नेगेटिव हो जाओगे ना, तो नेगेटिविटी आती चली जाती है। अब उसके बाद आपने फिर उसके बाद जो है क्या किया, आपने ओवर
इमोशनल हो गए, मूड स्विंग्स। अब इनके ना मूड स्विंग्स जो हैं बहुत ज्यादा होते हैं। मूड स्विंग्स के बाद अगर हम इनको कहें तो इनकी इंट्यूशन पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, इंट्यूशन पावर बढ़ना, ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया, क्योंकि सब कुछ ओवर हो रहा है ना। अब इंट्यूशन भी तो ओवर हो गई, तो वो पॉजिटिव पॉइंट हो गया। सही बात है कि ये, हाँ, इनको आभास हो जाता है कि क्या होने वाला है। जैसे कुछ लोगों को नहीं होता कि ऐसा फील हो रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है, आज का दिन बड़ा अच्छा जाने वाला है, कुछ ऐसा फील हो रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। तो ये लोगों को होता है, ऐसे लोगों को होता है कि कुछ अच्छा फील होना, कुछ बुरा फील होना, पहले से ही ये चीजें बता देनी। तो ये इन लोगों को होता है। उसके बाद जो है, आप अगर इनको देखो तो ये लोग जो है बहुत जल्दी लव मैरिज कर लेते हैं। ओके। 222 की ये निशानी है। सबसे ज्यादा लव मैरिज अगर हम कहें तो 222 वाले करते हैं, इमोशंस में आकर। बाद में पछताते भी हैं कि क्या किया। ठीक है, क्योंकि हर चीज ओवर है, सोचना है ही नहीं, सोचने का नंबर ही खत्म हो गया आपके पास कि आपने सोचना ही नहीं है। इमोशंस में आकर किसी के बहकावे में जल्दी से बहल जाना है और आपने हाँ कर देनी है। उसके बाद जब रियलिटी सामने आएगी तो कहोगे ओहो, ये तो देखा ही नहीं, ये सोचना चाहिए था, ऐसा सोचना चाहिए था। बाद में पछताएंगे बैठ के। तो डाइवोर्स होने के भी चांसेस सबसे ज्यादा। तो ये 222 की एक माइनस पॉइंट है बहुत बड़ा। उसके अलावा 222 मीन्स अब ये आर्टिस्टिक पर्सन जो कि सबके बीच में ना रह के अकेला रहना पसंद करता है। अच्छा। अभी तक 2 का हमने क्या कहा, पार्टी लवर्स हैं, सबके बीच में रहते हैं, रिलेशनशिप निभाते हैं। तो 222 वाला रिलेशनशिप निभा लेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं निभाएगा, लेकिन ये 222 है तो ये अकेला रहेगा, ये लोगों के बीच में ना बहुत ज्यादा घुलेगा मिलेगा नहीं। अच्छा। यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आप एग्जैक्ट जो है फील करोगे कि ये बात है। बिल्कुल। हमारे देश में एक कहते ना डायमंड था, अटल बिहारी वाजपेयी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं, उनको हम डायमंड कहते हैं, उन जैसा पर्सन कोई था ही नहीं। सही बात है। लेकिन उनकी डेट ऑफ बर्थ में 222 है। जहां मैंने लव मैरिज की बात कही, अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए ये कहा जाता है कि उनको किसी से अटैचमेंट था, बट उन्होंने कभी बताया नहीं और उन्होंने पूरी उम्र शादी नहीं की। तो ये भी तो डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ? ऑब्वियस है ना? तो या तो आप लव मैरिज करते हो, या अगर आपको नहीं मिला तो आप, ये भी ओवर हो गया कि आपने फिर शादी ही नहीं की पूरी जिंदगी, अपनी इमोशंस को बता ही नहीं पाए, तो ये -2 की निशानी है। उसके बाद ये लोग अपनी इमोशंस को क्योंकि बता नहीं पाते, क्योंकि अकेला रहना पसंद करते हैं, तो अपनी इमोशंस को ये कई बार राइटिंग में लिखते हैं। तो एक कवि थे, लिखते थे, बहुत सुंदर लिखते थे, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी। तो आप कहीं जब कनेक्ट करते हो, इसीलिए मैं सेलिब्रिटीज के नाम आपको बता रही हूँ, क्योंकि ताकि आप जब कनेक्ट करोगे तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब ये तो एक संभली हुई पर्सनैलिटी को मैंने बताया आपको कि उन्होंने अपने इमोशंस को दबा लिया, फिर उसको एक कवि के रूप में पेश किया, अपने देश को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। लेकिन एक और पर्सनैलिटी है, वो भी पॉलिटिक्स, जो बाइडेन। ये 2-2 का कॉम्बिनेशन है, यूएसएस है। वो भी हमारे जो अब हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, उससे जो पहले थे जी, वो थे। और उनकी पर्सनैलिटी, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये भी 222 की निशानी है। और ऊपर से मूलांक और भाग्यांक दोनों 2-2। ओहो। तो समझ में ही नहीं आएगा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अब उनकी पर्सनैलिटी को देखकर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि 2 वाला पर्सन कैसा होता है जब वो बिगड़ जाता है। तो लेकिन क्या मैम ऐसा भी, जैसे 222 आ रहे हैं तो बड़े पॉलिटिशियन बन रहे हैं, आप देख रहे हो अटल बिहारी वाजपेयी। एक्चुअल में अगर मैं पॉलिटिक्स के नंबर कहूँ तो नंबर 1 होता है। हम 2 को कोई पॉलिटिक्स का नंबर नहीं कहते, लेकिन नंबर 2 भी पॉलिटिक्स का माना जाता है। हम लोग ये कहते हैं कि ये अगर गवर्नमेंट है तो ये भी गवर्नमेंट है, क्योंकि सन से रिलेटेड है। तो 1 और 2 2 नंबर ऐसे हैं जिसको, और 3 भी, 1 2 3 ये 3 नंबर ऐसे हैं जिसको हम कहते हैं कि ये गवर्नमेंट में आ सकते हैं। ओके। बिल्कुल।
जबकि 2 सेमी गवर्नमेंट में ज्यादा ले जाते हैं। ओके। बट फिर भी अगर इनके पास नंबर 1 कहीं से भी आ रहा है तो ये गवर्नमेंट में आ सकते हैं। लेकिन मुझे तो 222 बहुत पावरफुल लग रहे हैं, क्योंकि जो बाइडन, अटल बिहारी वाजपेयी जी, आपने एग्जांपल ऐसे दे दिए। मैंने दे दिए क्योंकि वो हैं, हम्म, लेकिन 2 नंबर अगर बिगड़ जाए तो ये तो मैंने बड़े अच्छे वाले एग्जाम्पल दिए हैं कि इन्होंने, एक एग्जाम्पल मैंने ऐसा दिया है कि वो थोड़े से, जो बाइडन को मैं ये मानती हूँ कि वो सोचते कम थे, पता नहीं क्या कर जाते थे, क्या उनका मूड का कुछ पता नहीं था। बट अटल बिहारी वाजपेयी ने क्योंकि अपनी उस नेगेटिविटी को कविता में उतार लिया, तो ये बड़ी अच्छी साइड उन्होंने मोड़ दिया। लेकिन अगर 222 बिगड़ जाए तो वो एक टेररिस्ट भी बन सकता है। अब सबसे बड़ी बात ये है, 222 नहीं, 4x2 को मैं ज्यादा कहूंगी कि टेररिस्ट। 222 के लिए मैं ये कहूंगी कि ये लोग जो हैं अगर बिगड़ जाएं तो ये इनके मन में सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये इनकी सबसे बड़ी नेगेटिविटी है। ओके, है ना, इनको संभालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये पर्सन जो है, इनको जरा सा ये हर्ट हो जाएंगे ना, इनको लगेगा क्या दुनिया में रखा है, छोड़ो, खत्म ही कर देते हैं अपने आप को। थोड़ी देर बाद संभले पड़े होंगे, ऐसा नहीं है कि खत्म कर देंगे, लेकिन एक पल डूब ही जाएंगे, बिल्कुल नेगेटिविटी में डूब जाएंगे। सबसे ज्यादा डिप्रेशन, सबसे ज्यादा एंजाइटी, सबसे ज्यादा स्ट्रेस ये 222 को होता है। और मैम क्या बेस्ट करियर ऑप्शंस रहते हैं इनके लिए? करियर ऑप्शंस में अगर हम कहें तो इनको ना हमेशा ऐसा काम करना चाहिए जो कि कहीं ना कहीं पानी से रिलेटेड हो, नर्सिंग से रिलेटेड हो, कोई आर्टिस्टिक फील्ड से रिलेटेड हो, जैसे कि कुछ लिखना, डांस करना। डांस में इनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन, या कोई कुछ बजाना, वायलिन है, हारमोनियम है या तबला है, क्योंकि इनको ना इमोशंस बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा, और वो भी नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं। तो जब ये किसी आर्टिस्टिक फील्ड में, ऐसी फील्ड में चले जाते हैं जहां ये डांस कर रहे हैं, तो इन्होंने अपने सारे इमोशंस वहां निकाल दिए। ये गुस्से में आए या अंदर डिप्रेशन फील कर रहे हैं, इन्होंने कुछ वायलिन बजाना शुरू कर दिया या पियानो बजाना शुरू कर दिया या गाना गाना शुरू कर दिया, तो आपके इमोशंस जो हैं उसमें निकल जाएंगे, तो आप जो है बैलेंस हो जाओगे। तो ये वाले प्रोफेशंस जो हैं इनके लिए बेस्ट होते हैं। एंड लॉयल्टी में कैसे रहते हैं इनकी रिलेशनशिप वाइज देखा जाए तो? लॉयल्टी में तो ठीक है, लेकिन ये ना ऊपर नीचे हो जाते हैं। ये जो अभी बोलेंगे थोड़ी देर बाद पलट जाएंगे, क्योंकि रीजन क्या है, अचानक बोल गए इमोशंस में आकर, जब बैठ के ठंडे दिमाग से सोचा अरे मैं तो गलत कर गया, फिर ये अपनी ही बात को ना घुमाना शुरू कर देंगे। मैंने ऐसे नहीं कहा था, वो मेरा कहने का मतलब ये था। तो इस टाइप से आप इन लोगों को देखोगे अक्सर। फाइनेंस वाइज कैसे रहते हैं? वैसे ध्रुव, मैं अभी बात करने की उसमें बताऊं, ये बोलते ही कम बात करेंगे। ये ज्यादा बात नहीं करते, ये सोचते बहुत हैं, बोलते कम, कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज पर्सन होते हैं। फाइनेंस वाइज कैसे रहेंगे? फाइनेंस ठीक होता है, आ जाता है, लेकिन डिस्टर्ब होता है थोड़ा सा। ओके, हाँ। तो मैम अब बात करते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है, उनके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? 4x2 को ना अगर मैं ये कहूँ कि और डिस्टर्ब हो गया, तो इसमें 2 राय नहीं है। अगर हम 3 को ही कह रहे हैं डिस्टर्ब है, तो 4x2 को तो हम और डिस्टर्ब कहेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर हम नंबर 2 की बात कर रहे हैं ना, तो एक बात बताना बहुत जरूरी है। जब 19 में हम लोग बॉर्न हुए थे, तो जितने भी 19 वाले लोग हैं जी, उनमें एक विल पावर होती थी। एक ऐसी विल पावर जो, जिसको हम ये कहेंगे कि हमें जितने मर्जी कितनी भी स्ट्रगल आ जाए लाइफ में, हम फिर से उठ के खड़े हो जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन जहां से 2000 शुरू हुआ, आप आजकल के बच्चे देखो, ये जो हम बात करते हैं ना नंबर्स की, लोग कई कहते हैं कोई इफेक्ट नहीं करता, लेकिन जितने सुसाइडल केसेस आजकल हो रहे हैं, जितने पैम्पर आजकल हम लोग बच्चों को कर रहे हैं, जितने स्टबन बच्चे आजकल हो चुके हैं, जितने सेंसिटिव आजकल के बच्चे हो चुके हैं, क्या हम लोग थे? हमारे लिए पेरेंट्स ने जो कह दिया हमने मान लिया चुपचाप। आज के बच्चा जो है, पेरेंट्स उनकी बात मान रहे हैं।
बच्चा कहीं फील ना कर ले, बच्चा कहीं, आज स्कूल में एक आप हल्का सा ना ऐसे नहीं कर सकते अपने बच्चों को, है ना। पेरेंट्स पहुंचेंगे, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चे को मारने की? अरे बच्चे को आपने कितना सेंसिटिव बना दिया। लेकिन क्यों ये सब हो रहा है? नंबर 2 की वजह से। ध्रुव, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जब से 2000 आया है, 2 की एनर्जी डिस्टर्ब हो गई है। तो आप आजकल के जितने बच्चे देखोगे उनमें कहीं ना कहीं ये एट्रीब्यूट्स कम या ज्यादा आपको दिखाई देंगे ही देंगे। अब जब 4 टाइम्स, और यहाँ पर अगर कोई बच्चा फरवरी 2022 में बॉर्न हुआ है, काफी बच्चे हुए होंगे, तो उनकी क्या हालत होगी। अब ऐसा थोड़ी कि वो पढ़ने में होशियार नहीं होंगे या कुछ बनेंगे नहीं या कुछ ऐसा, लेकिन वो ओवर सेंसिटिव तो होंगे ही होंगे। नंबर 2 बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया भाई। सही बात है। उनके मूड स्विंग्स होंगे ही होंगे, ये पक्की बात है। इमोशंस वाइज वो अपनी इमोशन पेरेंट्स को नहीं बताएंगे, वो चिड़चिड़ करेंगे। पेरेंट्स को समझ ही नहीं आएगा इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। पेरेंट्स इनकी वजह से टेंशन में रहेंगे हमेशा। हमें नहीं समझ में आता हमारा बच्चा जो है चाहता क्या है, किस उसमें हम इनको भेजें, कैसे इनको टैकल करें, कैसे इनके साथ डीलिंग करें, हमें नहीं समझ में आता। मल्टीपल 4 टाइम्स अगर आ रहा है बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर जो है, क्या सारी चीजें बुरी हैं? तो मैं कहूंगी नहीं। यहाँ अगर आप देश के राष्ट्रपति हो सकते हो, अभी मैं एक नाम लूंगी जी, क्रांतिकारी राष्ट्रपति, और वहीं आप बहुत बड़े टेररिस्ट भी हो सकते हो। या तो आप में इमोशंस वो होंगी जो आपको लाइफ में ना कहां से कहां पहुंचा देंगी। आप एक क्रांतिकारी हो जाओगे, आपकी सोच जो है बिल्कुल अलग हो जाएगी। यहां ना हम एक बात कहते हैं, एक टेररिस्ट जिसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती, कोई इमोशंस नहीं होता, 4 टाइम्स 2 में या तो आप ऐसे हो जाओगे कि आप में कोई इमोशंस नहीं होंगी, ठीक है, या फिर आप जो मैंने अभी बताया कि एक देश के राष्ट्रपति भी बन सकते हो। तो अमेरिका का फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन, अगर आप उनकी डेट ऑफ बर्थ उठाकर देखें तो उनमें 4 टाइम्स 2 आता है। क्रांतिकारी थे, अपने देश के पहले सेनापति बने थे, फ्रांसीसी उसके लिए और इंडियन के लिए भी उन्होंने युद्ध किया था, इंडिया के लिए भी। जब हम एक अच्छे सेना नायक को या किसी टेररिस्ट को मिलाते हैं तो क्यों मिलाते हैं? क्योंकि दोनों में इमोशंस नहीं होते। फर्क ये है कि वो अपने देश के लिए लड़ रहा है, इसलिए वो गन चला रहा है और लोगों को मार रहा है, और एक टेररिस्ट जो है वो खराब है, वो बेगुनाहों को मार रहा है। मार तो दोनों रहे हैं, दोनों में इमोशंस की कमी है, इसीलिए किसी को मार पा रहे हैं। क्या ये बात सही है कि नहीं? क्या आप देखिए, हम कहते हैं कि आर्मी मैन हैं, लेकिन उन्होंने जाकर एक दूसरे देश के लोगों को गन्स चलाई और मारना शुरू कर दिया, ठीक है। मारने की हिम्मत कहां से आएगी जब आपको उस समय ये होगा कि मुझे इसको मारना ही मारना है। वो हो गया देश के प्रति, इसलिए आप एक अच्छे इंसान कहलाए। और एक टेररिस्ट ने बेगुनाहों को मारा, तो उसका माइंड सेट जो है बिल्कुल ही खराब माइंड सेट है, वो एक खराब इंसान है, लेकिन मार तो वो भी इंसानों को रहा है ना। तो माइंड सेट तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन चीजें वही की वही है। तो इसीलिए जब 4 टाइम्स 2 होता है, तो या तो ये पर्सन जो है एक महान सेना नायक बन सकता है, या ये एक टेररिस्ट बन जाएगा। मैम, टेररिस्ट की डेट ऑफ बर्थ तो हमारे व्यूअर्स ढूंढ के बताएंगे कमेंट सेक्शन में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इनके लिए कोई रेमेडीज भी बता दो, क्योंकि आपने कहा ना बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, कि क्या करें। नहीं, बहुत जरूरी है ध्रुव, क्योंकि 4 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 2 ये तो मुझे भी डर लगता है इन लोगों से।
कि भाई आपके पास है तो आपकी लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी, Obviously. कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जो आपको मेंटल ट्रॉमा जो है देती रहेगी, ठीक है ना। और सोसाइटल केस जो है आपको यहीं से सबसे ज्यादा आते हैं। ओके। अब अगर आपके पास ऐसा है तो सबसे पहले जो आपने करना है, आपने पानी का दान देना शुरू कर देना है। ठीक है। राइस, मिल्क और शुगर और वाटर, ये 3-4 चीजों का दान देना मंडे वाले दिन शुरू कर दीजिए। ठीक है। ये आपको बहुत जरूरी है। जो चीज ज्यादा आ गई है उसको डोनेशन में देना शुरू करो। ठीक है। ये बहुत जरूरी है आपका। इसके साथ साथ आप ओम नमः शिवाय का चैंट करिए। ठीक है। दूसरा, लेपिस लाजुली का एक ब्रेसलेट पहन लीजिए। लेपिस लाजुली में इतनी बड़ी खासियत है कि ये माइंड की क्लैरिटी देता है। और आपके पास अगर मल्टीपल 2 है ना, आपका माइंड ही डिस्टर्ब है। ठीक है भाई, मन का नंबर है, माइंड का नंबर है, आपका जो है माइंड ही डिस्टर्ब हो गया तो आप क्या करेंगे लाइफ में। तो आपको सबसे ज्यादा ये करना ही करना है कि आप अगर नंबर 2 के हैं तो एक लेपिस लाजुली आपको पहनना ही पहनना है। अब कुछ लोग होंगे कहेंगे हमें नहीं पहनना, तो लेपिस लाजुली का पिरामिड अपने पास रख लीजिए। ठीक है। क्योंकि मेल पर्सन जो है, स्टोन भी आते हैं, आप रिंग पहन लीजिए उसकी। स्टोन भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि स्टोन नहीं आते। तो किसी भी रूप में आप यूज करिए, लेकिन लेपिस लाजुली को करिए। ये नंबर 2 के जो डिस्टर्ब क्वालिटीज है, और इसके मेरे पास बहुत सारे फीडबैक है। मेरे तो स्टूडेंट्स हैं जिनके बच्चों में बहुत ज्यादा 222 आ रहा है, और जिसने लेपिस लाजुली पहना है, सब पेरेंट्स का कहना ये था कि ये अब थोड़े से नॉर्मल हो गए हैं, ये थोड़े से सेटल डाउन हो गए हैं, इनका माइंड अब थोड़ी कंसंट्रेशन अच्छी लगती है, अब इनको चीजें समझ में आती है कि हमें लाइफ में करना क्या है। बेस्ट करियर ऑप्शंस क्या रहते हैं इनके लिए? अब आपके पास इतने सारे 2 है ना, तो मैं आपको कहूंगी कि या तो आप एक इंजीनियर बन जाइए, या आप एक केमिकल इंजीनियरिंग में भी नंबर 2 के लिए मैं केमिकल इंजीनियरिंग की बात करूंगी, या आप किसी आर्टिस्टिक फील्ड में चले जाइए, या आप एक नर्स बन के ना सेवा करनी शुरू कर दीजिए। अपने आप को ऐसा डुबो दीजिए कि जहां से आपको निकल के नेगेटिव कुछ सोचने की जरूरत ना पड़े। एक इंजीनियर जिसके पास बिल्कुल फुर्सत नहीं है, वो अपने प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, उसका पूरा माइंड वहीं पे डूबा हुआ है। या फिर एक कवि, एक राइटर, एक म्यूजिशियन, या एक डांसर, या कोई भी आर्टिस्टिक फील्ड जो अपने ही उसमें लगा हुआ है, उसी रॉ में बह रहा है। आप किसी भी आर्टिस्टिक बंदे को देखोगे वो हमेशा इमोशनल होता है। यही रीजन है। रिलेशनशिप वाइज कैसे रहते हैं 4 टाइम्स? थोड़ा खराब, नहीं अच्छे रहेंगे। लॉयल, मतलब ये डिस्टर्ब रहेंगे थोड़े से, ये कब क्या कर जाएंगे, कभी लॉयल है, हाँ, कब इनके मूड स्विंग्स होंगे। ये इनके साथ वाला पार्टनर थोड़ा परेशान रहता है। कह सकते हैं अल्कोहलिक वगैरह भी होते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल ध्रुव, इसमें कोई दो राय नहीं है, हो सकते हैं। मतलब अगर कोई एडिक्शन हो सकती है, एडिक्शन हो सकती है, हाँ, मतलब कोई अगर करियर पार्टनर ढूंढ रहा है, मतलब या फिर लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा है, तो मल्टीपल 2 वालों से तो दूर रहे, 3 या 4 टाइम्स वालों से। हाँ, 3 वाले तो लव मैरिज कर लेंगे, आप फंस जाओगे भाई, ये तो पक्की बात है। 4 वाले से दूर रह सकते हैं आप। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो शादी के लिए या अपने करियर के लिए, बिजनेस के लिए आप पार्टनर देख रहे हो, और उसकी डेट ऑफ बर्थ में 4 टाइम्स 2 आ रहा है, तो दूरी बनानी है। ठीक है, तो मैम अब हम बात करते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 जो है वो 5 टाइम्स आता है, तो उनके एट्रीब्यूट्स। आता ही नहीं, आजकल आ जाएगा, जैसे अब मैंने फरवरी को कहा, बट 2022 रेयर है, हाँ रेयर है, लेकिन अब आ जाएगा, 2022 वालों में आ जाएगा। तो इनको संभालना तो बहुत मुश्किल है, इनको संभालना ही मुश्किल है, क्योंकि जिस समय ये बना था तो हम 4 टाइम्स तक ही रीड करते थे, ये 2000 से ही 5 टाइम्स के चांसेस हो सकते हैं। भाई, इन लोगों तो आर्टिस्टिक फील्ड में भेज दो तो कहीं आप बच जाओगे, अदरवाइज ऐसे बच्चों को संभालना, ये अपने आप को हार्म करेंगे भाई, आपका तो क्या करेंगे, ये अपने आप को हार्म करेंगे। तो इसलिए जो है थोड़ा सा, जिनके 5 टाइम्स आता है उनको संभालना बहुत मुश्किल है। तो जितने उपाय मैंने बताए हैं, पहले दिन से ये उपाय कराइए, और साथ में एक उपाय और कराइए ऐसे बच्चों को, आप 4 टाइम्स वालों को भी करा सकते हैं,
शिवलिंग पे उनको बेल पत्र चढ़ाना है राम का नाम लिख के। राम का नाम। आप वहां जाइए, चंदन पड़ा होता है ना, चंदन से राम नाम लिखिए और राम नाम लिख के जो है वो वहां पर लगा दीजिए, ठीक है। शिवलिंग पे उल्टा करके। एक और चीज इन लोगों को जरूर करनी चाहिए, हम्म। और ये मस्ट है, 3 टाइम्स हो, 4 टाइम्स हो, 5 टाइम्स हो, आप एक चंदन का टीका अपने थर्ड आई चक्रा पे लगा लीजिए। ये मस्ट है। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई होती है। हाई होगी लेकिन उसको यूज नहीं कर पाएंगे, डिस्टर्ब हो गई ना। 3 टाइम्स तक ठीक है, अब ये हाई तो हो गई बट यूज नहीं कर पाएंगे इतना। 4 टाइम्स में मैं फिर भी कहूंगी कि चलिए आप एक सेना नायक हैं तो अपनी इंट्यूशन पावर को यूज कर लेंगे उस तरह से, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो फिर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन 5 टाइम्स तो बहुत डिस्टर्बिंग है भाई, रेयर होता है लेकिन डिस्टर्बिंग है। क्या बेस्ट करियर ऑप्शन है अगर आर्टिस्ट फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगी आप इंजीनियर बन जाइए, आप नर्सिंग कर लीजिए, आप क्रच खोल लीजिए। क्रच भी बच्चों को संभालते संभालते गुस्सा आ गया तो क्रच तो नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि इनका गुस्सा बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। ये अपने आप को बहुत काटना शुरू कर देते हैं, बहुत नेगेटिव। अगर मैं कहूं कि मेंटल असाइलम तक जो पहुंच सकता है पर्सन, वो 5 टाइम्स 2 वाला पहुंच सकता है या 4 टाइम्स 2 वाला पहुंच सकता है। बहुत मतलब डिस्टर्ब डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। एंड क्या बेस्ट इनके लिए आप एडवाइस करना चाहोगे, अगर ये एक एडवाइस आपकी मानना चाहें तो? देखो, सबसे पहले तो इनके पेरेंट्स को मैं जरूर कहूंगी कि क्योंकि 2000 जब आ रहा है तो कहीं ना कहीं 2000 में ये रेयर चांसेस में 5 टाइम्स आ सकता है। इनको डील करने से पहले आपको कूल होना पड़ेगा। बहुत ज्यादा गुस्सा दिलवाना इनके लिए अच्छा नहीं है। ऐसे बच्चे सुसाइड कमिट कर लेते हैं। ठीक है। तो ये मैं डरा नहीं रही हूं, ये आप लोगों को तरीका बता रही हूं कि आप इनको कैसे टैकल करें। लेपिस लाजुली जरूर पहनाना है ताकि माइंड की क्लैरिटी और नंबर 2 बैलेंस होना शुरू हो जाए। ठीक है। चंदन का टीका जरूर लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको लगाना ही लगाना है ये। और इनको टैकल करना बहुत कूल, इनकी यस यस करते जाओ, लेकिन इनको बड़े प्यार से समझा के बातों में उलझाकर अपनी बात मनवाओ। तो थोड़ी साइकोलॉजी पढ़ लो भाई बच्चों से ट्रीट करने से पहले, क्योंकि ऐसे बच्चों को टैकल करने के लिए पेरेंट्स को बहुत अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे। तो ये बात थी मल्टीपल 2 वालों की। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 जो है 1 बार आता है, 2 बार आता है, 3 बार, 4 बार या 5 बार, आई थिंक आपके लगभग डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपके क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या आपको करना है, कौन सा स्टोन पहनना है, रुद्राक्ष, पूजा, उपाय। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन रह रहा है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में ये आता है और मैं इन एट्रीब्यूट से मैच नहीं कर रहा हूँ, या आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, करियर वाइज रिलेटेड हो, या आप कोई ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं, तो आप न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम से कंसल्टेशन ले सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अपार्ट ऑफ दैट, अगर आप हमारे कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि 2 Feb को स्टार्ट हो रहा है, ग्रैंड चैंपियन कोर्स, जिसमें न्यूमरोलॉजी के हर एक एट्रीब्यूट्स को सिखाया जाएगा, चाहे वो वैदिक हो, चाहे वो लोशो हो। मैम ये 2 तो मुझे पता है, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुछ भी आप कंसल्टेशन में जाना चाहते हैं, एक परफेक्ट बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो आप उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। 2 Feb को वो कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। वीक में 2 क्लासेस रहेंगी, ऑल क्लासेस आर ऑनलाइन फ्रॉम ऑन जूम। तो आप किसी भी कंट्री में रहते हो वहां से इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी भी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा होगा, अभी कॉल लगाएं और फटाफट कोर्स में एनरोल करें। एंड इस पॉडकास्ट में आपको क्या चीज समझ में नहीं आई या कौन से आपके क्वेश्चन है जो कवर नहीं हुए, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना कि रीना मैम हमारे ये क्वेश्चन कवर नहीं हुए, प्लीज आप इसके बारे में बताएं। आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर दो और फटाफट शेयर कर दो जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 आ रहा है, ताकि वो इस पॉडकास्ट को देख के अपने एट्रीब्यूट्स को समझ पाए। एंड थैंक यू सो मच मैम आने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।